रूबेन लीड्स एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को जय यीशु। आज का दिन और सॉस डे है और सॉस डे के दिन हम सभी लोग हमारे मृतकों को याद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हमारे कोई पूर्वज स्वर्ग में एंट्री से पहले सुरांगनी में जाता है। उसके बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जल्द से जल्द उन्हें स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम उस दिन हम सभी लोगों मृतक लोगों को याद करते हैं तथा जल्द से जल्द उन्हें स्वर्ग का सुख मिले उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस दिन हम सभी अपने पूर्वजों के लिए कब्र में जाकर हम मोमबत्तियाँ, फूल, मालाएँ और अन्य और प्रार्थना करते हैं और उन सभी लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस निस्सा बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लें और हम उन सभी मृत भाई बहनों को याद करें, मृत माता पिताओं को याद करें जो लोग स्वर्ग से कर चुके हैं और उनकी आत्माओं को जल्द से जल्द स्वर्ग सुख मिले। और फिर बाबरा डिसोसा की तरफ से मेरी डिसोसा, जॉन पैट्रिक डिसोसा, रॉनी और साफरा के लिए हम ये मिस्सा चढ़ाते हैं। और लाजरस पिंटो के परिवार की तरफ से सभी आत्माओं के लिए उनके परिवार के लिए और उनके वाइफ सोफिया के परिवार जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जॉर्ज फ्रॉम पीयूष हाइट्स सेक्टर 89 की तरफ से उनके परिवार जन विक्टर, हैरी, सैमुअल, सैमुअल, जे फर्नांडिस। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9 तक। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार में उठ जाना को विपत्ति मानते थे और वे यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। मनुष्यों को लगा कि वे धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। वे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे सत्य को जान जाएंगे, वे प्रेम में दृढ़ रहते हैं, वे उनके पास रहेंगे क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया की वाणी है। मैं गहरे गड्ढे में ही तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद भी कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले ही मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे
जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 6 वचन 37 से 40 तक। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। अभी हम संत जेट्रूड की प्रेयर, सेंट जेट्रूड प्रेयर, अभी हम सेंट जेट्रूड पापियों के लिए संपूर्ण कलीसिया के पापियों के लिए मेरे अपने घर और परिवार के पापियों के लिए सारे संसार में आज चढ़ाए जाने वाले सभी मिसा बलिदानों के साथ संयुक्त होकर आपके ईश्वरीय पुत्र प्रभु यीशु के अति बहुमूल्य रक्त को चढ़ाता हूँ। आमीन। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है संसार की मुक्ति, यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। ये हमारे विश्वास का रहस्य इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे पिता फ्रांसिस, हमारे में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा पजरंग का है
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। एक ही शिक्षा वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति और शांति का निवास प्रदान करे। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी क्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। याद कर विनती Who's agree with this? No idea. मुझे भी विश्वास है कि आत्मा है परमेश्वर की शांति में निवास करे। आमीन। आत्मा को प्रभु शांति के